एक शहर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह अपने बाप की इकलौती औलाद थी। उसके बाप के पास बहुत धन दौलत थी। राजू क्या करता कि अपने बाप का पैसा उड़ा देता, जैसे चाहे खर्च करता। तो बाप के मरने के बाद उसने सारा पैसा खर्च कर दिया। अभी उसके पास खाने के लिए कुछ न बचा, जैसे चाहता उड़ा देता। अब ऐसे बुरे दिन हो गए कि घर में कुछ भी नहीं। बीवी ने कहा कि तुम एक काम करो, मवेशी ले लो, 2 ऊँट खरीदो उधार पे, और फिर उसको अच्छे दामों दूसरे शहर बेचकर और दूसरे मवेशी खरीदो और फिर उनको बेचो। ऐसे करके पैसे जमा करते रहो। तो राजू ने ऐसा ही किया कि वो गया शहर, किसी से उधार मवेशी खरीदकर आगे उसने अच्छे दामों दूसरे शहर जाकर बेच दिए। अब जो उसमें पैसे मिलते थे, जो एक्स्ट्रा बचते थे, वो जमा कर लेता। राजू ऐसा ही करने लगा और उसकी ज़िंदगी का मामला सीधा हो गया। वो हर रोज़ जाता, मवेशी खरीदता और बेचता, और इस तरह उसने अच्छे पैसे कमा लिए और उसने 2 के बजाय 40 ऊँट खरीद लिए। अब वो 40-40 ऊँट खरीदता और बेचता और उसमें मुनाफा होता और वो जमा करता। इसी तरह एक शहर से दूसरे शहर आना जाना लगा रहता। एक मर्तबा की बात है कि रास्ते में बहुत रात हो चुकी थी और ठंड भी थी। राजू ने सोचा कि मैं रात यहीं बिताता हूँ और फिर सुबह को निकल लूँगा। राजू ने आग जलाई और वहीं बैठ गया, और इतने में एक शख्स आया। उस शख्स ने कहा कि मुझे भी यहाँ बैठने की इजाज़त दी जाए। राजू ने कहा ठीक है, आप बैठ जाओ, और फिर बातें शुरू होने लगीं। उस शख्स ने बातों बातों में कहा कि मैं ऐसा राज जानता हूँ जिससे तुम्हारी सारी नस्लें खाती रहें और ख़जाना ख़त्म ना हो। राजू हैरान हो गया कि ये क्या बातें कर रहा है और इसको कैसे पता, और अगर इसके पास इतनी चीज़ें हैं, इतना ख़जाना है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है मेरे साथ। राजू और वो दोनों बातें करते रहे, लेकिन राजू फिर भी शक में था, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मेरे ऊँट चुराने के लिए तो नहीं आया। उस शख्स ने समझाया कि मैं आपको ये राज की बात बताना चाहता हूँ और ये ख़जाना मैं आपको देना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कि मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि आप अच्छे इंसान हो और आप मुझे अच्छे लगे, और मैं ख़जाने का क्या करूँ, मुझे ख़जाने की ज़रूरत नहीं। वो साधु था। तो ये सुनकर तो खुश हुआ और कहने लगा अच्छा ठीक है, कहाँ है ख़जाना, मुझे ले चलो। और उसने शख्स ने कहा कि ख़जाना तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त भी माननी पड़ेगी। तो राजू ने कहा कि शर्त कैसी? तो शख्स ने कहा कि शर्त ऐसी है कि मैं तुम्हें ख़जाना दूंगा, और जो तुम्हारे पास 40 ऊँट हैं उसमें 20 ऊँट मुझे देने पड़ेंगे, और जो बाकी 20 ऊँट है उसमें जितना चाहो तुम अपना ख़जाना ले लो।
राजू ने ये सुना तो कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, 20 ऊँट ले लिए तो कोई मसला नहीं है, इतना खजाना तो मिलेगा मुझे। ये सुनकर राजू भी खुश हुआ, कहा कोई मसला नहीं। फिर निकल लिए तो वो शख्स गया पहाड़ों में, वहाँ आग जलाई और वहाँ बैठा और एक डिबिया निकाली, उसमें पाउडर था, वो आग में झिड़का। राजू ये मंजर देख रहा था, राजू हैरान था। और जैसे पाउडर झिड़का तो उसमें एक दरवाज़ा नुमा हुआ, ज़ाहिर हुआ, और राजू को बुलाया और कहा चलो अंदर। अंदर ले गए, अंदर ले गया। अंदर जाते ही राजू की आंखें खुल गईं। इतना बड़ा खजाना कि बस जहाँ नज़र वहाँ खजाना। राजू को कहा जितना चाहो 20 ऊँट पे लाद दो, ये तुम्हारा, जितना उठा सको उठाओ। राजू ने नाव देखा ना दाव, जैसे तैसे करके इतना सारा खजाना उठाया और 20 ऊँट पे एक जगह नहीं छोड़ी, भर दिए और ये चल दिया। शर्त के मुताबिक 20 ऊँट उसको शख्स को दिए, साधु को दिए, और साधु रवाना हुआ और वो राजू भी रवाना हुआ। राजू जब आधे रास्ते में गया तो सोचने लगा कि ये 20 ऊँटों का क्या करेगा, इसको 20 ऊँट की क्या ज़रूरत है, इसने तो खजाना भी नहीं उठाया, इसके पास तो इतना खजाना है, क्यों ना मैं इससे 5 ऊँट ले लूं। तो राजू वापस आया, साधु को रोका, साधु को कहा कि तुम 20 ऊँटों का क्या करोगे, तुम्हें तो चराने भी नहीं आते, मैंने तो सारी उम्र इसी ऊँटों में बिताया है, तो तुम 5 ऊँट मुझे दे दो। साधु बोला ठीक है ले जाओ। 20 में से 5 ले लिए। फिर राजू गया, थोड़ा सा आगे गया, फिर उसको ख्याल आया, दिल में लालच हुई कि बोला क्यों नहीं, मुझे कुछ कहा ही नहीं, दे दिए, 5 और ले आता हूँ। वापस आया और फिर कहने लगा आप क्या करेंगे, आपसे तो 15 ही नहीं संभाले जाएंगे, 5 मुझे दे दें। उसने कुछ नहीं कहा, बोला ले जाओ, 5 भी दे दिए और फिर रवाना हुआ। राजू थोड़ा आगे गया, फिर सोचने लगा यार ये 10 का भी क्या करेगा, क्यों ना मैं इससे सारे ले लूं। वापस आया, राजू ने ऐसे ही बोला कि बाबा जी आप क्या करोगे इनका, आपके तो किसी काम के नहीं, चराना बहुत मुश्किल है। 10 वो भी ले लिए और रवाना हो गया। थोड़ा आगे गया, फिर इसको ख्याल आया कि वो डिबिया में क्या था। अब इसका लालच और बढ़ने लगा और सोचने लगा कि ये उस डिबिया शायद कोई ख़ास चीज़ है, इस वजह से उसने मुझे कुछ बताया नहीं, ये डिबिया मुझे लेनी पड़ेगी, ये राज खोलना पड़ेगा मुझे। तो वापस आया, साधु को बोला कि बाबा जी ये डिबिया मुझे दो। तो वो कहने लगा इस डिबिया को तुम क्या करोगे, ये तुम्हें मैं नहीं दूंगा। तो राजू को उसने छुरी निकाली, राजू ने कहा बाबा मुझे दो वरना मार दूंगा। फिर उसने साधु ने कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो बोला ये क्या है, बाबा ने बोला ये एक सुरमा है, एक पाउडर है, इसको एक आंख में लगाओगे तो तुम्हें ज़मीन का सारा खजाना दिखेगा। राजू ने एक आंख में लगाया तो उसको ज़मीन का सारा खजाना दिखने लगा। फिर सोचा कि ये दूसरे आंख में लगाने क्यों नहीं दिया इसने मुझे। तो बाबा को बोला बाबा जी दूसरे आंख में भी लगाओ। बाबा बोला नहीं नहीं, दूसरी आंख में मत लगाना, दूसरी आंख में लगाओगे तो नुकसान होगा।
तो राजू ने सोचा कि बाबा मुझे नहीं बताना चाह रहा, इसमें भी बहुत बड़ा राज है। बाबा बताओ मुझे, इसमें कौन सा राज है और लगाओ मुझे। बाबा ने बोला नहीं, तुम्हें नुकसान होगा, तुम नहीं लगाओ। फिर राजू ने इसरार किया कि नहीं, मुझे लगाओ। बाबा ने बोला अगर नुकसान हुआ तो तुम्हारा, मुझे गुनाह नहीं मिलना चाहिए, गुनाह तुम्हें मिलेगा, मंजूर है। राजू ने बोला अच्छा ठीक है, जो गुनाह वो हमारा, तुम मुझे सिर्फ ये पाउडर लगाओ, मुझे वो खजाना देखना है, राज की बात देखनी है। राजू को लगा दिया। जैसे ही दूसरी आंख में लगाया, राजू अंधा हो गया, कुछ भी दिखने नहीं लगा। राजू चिल्लाने लगा बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। बाबा ने बोला बेटा मैंने तुझे बोला था ना कि मत जिद करो, मत जिद करो, नुकसान उठाओगे। तुमने नहीं मानी, अब तुम भाड़ में जाओ। बाबा ने राजू को छोड़ दिया वहीं पर, और राजू के 40 ऊँट खजाने से लदे भरे पड़े थे, उसको उठा के चल दिया, रवाना हो गया। और बाबा ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और राजू चिल्लाता रहा बाबा बचाओ मुझे। राजू मायूस होकर बैठ गया और अपनी गलती पर पछताने लगा, और इंतज़ार करने लगा कि कोई आए और मुझे सहारा दे। इतने में कोई काफ़िला आया, उसकी मिन्नत समानत की, तब जाकर उसको किसी ने जाके सहारा दिया और उठाया, अपने काफ़िले में साथ लिया और एक शहर में ले गए। और वहाँ पर राजू ने भीख मांगना शुरू की, और भीख मांगता और अपने रोज़ का खाना पीना करता, और रहन सहन उसका वही रोड पर होता, और ऐसे ही भीख मांगता और सड़क पर रहता। ये उसकी ज़िंदगी का एंड हो गया।